तमाम देखने और सुनने वालों को इस्लाम अलैकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। आज मैं हिटलर की ज़िंदगी के बारे में कुछ अहम मालूमात आपके साथ शेयर करूंगी। उम्मीद है कि आपको सुनकर अच्छा लगेगा। अगर आपको अच्छा लगे तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। अगर सिकंदर यूनानी, चंगेज़ खान और नेपोलियन तारीखी तज़किरों में आज़म के लक़ब के सज़ावार हैं, तो यकीनन बज़र आज़म की तरकीब अज़तली भी नामौज़ू नहीं। अगर मुस्तफ़ा कमाल का नाम सिर्फ इसलिए हमेशा यादगार रहेगा कि उसने यूरोप के मर्द बीमार कव्वा एक मरतबा फिर दुनिया की तनुमंद कौमों की सफ में ला खड़ा किया था, तो पहली जंग अजीम के बाद जर्मनी जिस शिकस्त खुर्दा जहनियत और एहसास कमतरी के तारीख गारों में गिर चुका था, वहां से उसे निकाल कर दुनिया की ज़बरदस्त तरीन सल्तनतों के पहलू बा पहलू ला खड़ा करने वाला हिटलर भी कभी इंसानी हाफ़ज़े को फरामोश न होगा। हिटलर ने इस वक्त मुंतशिर ज़हन रखने वाले जर्मनों को न सिर्फ एक ज़बरदस्त ताकत की सूरत में मुनज़्ज़म कर दिया, बल्कि उन्हें एक नया फ़लसफ़ा दिया। इस फ़लसफ़े का उन्वान हाकत और तशद्दुद ही क्यों न हो, लेकिन इसके दूर रस असरात ने आज जमहूरी और आश्तरा की दोनों फ़लसफ़ों को काबिल अमल ज़ाब्ता हयात की हैसियत से पीछे छोड़ दिया। ज़क हिटलर के मुतरज्जिम मौलाना इब्राहिम अली साहेब पुश्ती के अल्फाज में आज रवी और अमर यकी दोनों बालाकों ने हिटलर का यह अक़ीदा तस्लीम कर लिया है कि ताकत और कामयाबी ही जाती है। अंग्रेज़ी, रवी और अमरीकी असाकर ने जर्मन अफवाज को मैदान जंग में ज़रूर शिकस्त दी, लेकिन वो हिटलर मिटाबनरी निज़ाम फ़िक्र को ना बना सके। बटलर के दुश्मन को इसके खिलाफ कामयाब हैं, लेकिन इसके फ़लसफ़ा और तरीक़-कार के सामने लाजवाब हैं। तशद्दुद के इस पैगंबर ने एक नामगीर जंग में होश संभाला, दूसरी जंग लड़ते लड़ते दुनिया से रूपोश हुआ और अब उसकी तलक़ीन तीसरी आयली जंग की तैयारी करवा रही है। तर्क हिटलर का मुतरज्जिम मुफस्सिर नक़ाद का मनसब इख्तियार नहीं करना चाहता, इसलिए मीफ़र्ज़ सवाने निगार के ज़िम्मे ही बाकी रह जाता है कि वो नाज़रीन को किताब का मुताला शुरू करने से पेशतर हिटलर का तारीख़ी किरदार किसी खारजी मेयार पर परखने के लिए कुछ मवाद मुहैया करे। जब आज की दुनिया में हर काबिल ज़िक्र सल्तनत हिटलर के निज़ाम फ़िक्र और तर्क़ाकार ही को मुख्तलिफ़ इस्तिलाहात का जामा पहनाकर करोड़ों मासूम और बेज़बान इंसानों को जंग के जहन्नम में झोंक देने की तैयारियां कर रही है, तो सवाल सिर्फ ये बाकी रह जाता है कि आखिरकार किसी न किसी रोज़ कोई एक बार कामयाब हो जाएगा और ये जंगें जुमतान अफजल नारों अदन इस्तिलाहों को सामने लाकर लड़ी जा रही में बच्चा बेगुनाह और रफ़ेब खुर्दा अफराद का खून बहाने के और कोई नतीजा बरामद न कर सकेंगी। क्या दुनिया की नजात एक हिटलर ही के उरूज व दवा में मुज़मर कोई ढूंढ जिसका मिन्नत है मकसूद अवाम की आसाइश और अमन आलम हो, भी इस सवाल का जवाब इस बात में कबूल न करेगा जिस तरह हर बटलर का उरूज अवाम की परेशान हाली और इस्तिराब का नतीजा होता है। इसी तरह हर हिटलर चंद रोज़ा हुकूमत के बाद फना की आगोश में नापैद हो जाता है, या तो इसके जानशीन इसके तशद्दुदाना और ज़ालिमाना तरीक़ाकार को तबाह नहीं कर सकते, या कुदरत के जज्बा इंतकाम का सैलाब इस तशद्दुदावर फिल्म की ताकत को खस व खाशाक की तरह बहा कर ले जाता है। चंगेज़ के मरते ही इसकी हुकूमत का शिराज मुंतशिर हो गया। लवी शान और नाम के मस्तबदाना किरदार ने इनकलाब फ्रांस को जन्म दिया। फ्रांस के इनकलाबी लीडरों के एतदाल से तजावुज़ ने उन्हें नेपोलियन के इक़्तिदार से पामाल करवाया और ख़ुद नेपोलियन की हुकूमत गिरी बरतानिया की हिर्स के शोर कुशाई का शिकार हुई। हिटलर पैनिक एक बेपना ताकत था और हिटलर के मानवी फर्जंद भी इसके नक्श कदम पर चलकर ज़रूर एक तबाहकुन ताकत साबित होंगे, लेकिन अनार के फ़लसफ़ा तख़रीब एक दवा मुमकिन नहीं। दायमी अमन और सुकून और मसरत के लिए बनी आदम की दारी ख्वाहिश एक एक हिटलर को फना करके दम लेगी। जब तक दायमी सलामती का रिगा आलम पर छा नहीं जाती, तब तक जुल्म और कुफ्र के शिराज़े इसी तरह बनकर मुंतशिर होते रहेंगी। हिटलर के आगाज़ और अंजाम का एक नक्शा जहन में रखते हुए आए हिटलर से मिले और चश्म तसव्वुर से देखिए कि यह फितना किस तरह पैदा हुआ, कैसे परवरिश पानी और क्या किया। गुल खुलाने के बाद कुछ नए फितनों के बीज बोकर किस फितना सामानी से रुपोश हो गया। हिटलर 1889 में बूरा जर्मनी और ऑस्ट्रिया की सरहद पर बमकाम वसरानवाम उन्हें पैदा हुआ मौजा सरनों का एक गुमनाम और आवर मंश लड़का किस तरह एक रोज़ यूरोप के आसमान पर एक खूनी आफ्ताब बनकर चमका, एक दिलचस्प और हैरत अंगेज़ कहानी है। हिटलर के बाप का नाम एलोइस हिटलर था। वो एक मोची था जिसकी ज़िंदगी उसकी पहली बीवी की इमदाद के सहारे बिसर होती थी। बीवी की मद्दमाश से मियाँ कस्टम इंस्पेक्टर बन गए। ना जाने इस दास्तान में कहाँ तक सच्चाई है, लेकिन फतह बाब इत्तेहादी अपनी तहकीक के बिल पर दावे करते हैं कि पिटकर अलिफ पन्नी माँ की नाजायज़ औलाद था और हिटलर के माँ बाप की रस्मी शादी इसकी पैदाइश के मुद्दतों बाद पाया तकमील को पहुंची। आलिफ वाक़या भी हो तो कुछ में नहीं, क्योंकि ईसाई यूरोप के रस्म व रिवाज के मुताबिक मियाँ बीवी की शादी से पहले अरसे तक एक दूसरे की आज़माइश करते रहना एक आम दस्तूर है। इस शादी के बाद हिटलर की एक बहन पाउल 1897 में और फिर एक भाई एडवर्ड डाल पैदा हुई।
हिटलर का अहद लफली ज़िंदगी की हर मसरत से महरूम था। बाप हमेशा हिटलर की इस आरज़ू की मुखालफत करता था कि वो एक तश्कर या आशिक बने, यहाँ तक कि खुद हिटलर के बयान के मुताबिक रफ्ता रफ्ता वो अपने बाप से नफरत करने लगा। माँ की आगोश मोहब्बत में भी ज़्यादा देर सुकून खातिर हासिल न करने दिया। अगर ये कहा जाए तो मुबालगा ना होगा कि हिटलर की जिंदगी में भी इससे सच्ची मोहब्बत की ही नहीं गई। समाज ने हिटलर के बचपन में इससे जो बदसलूकी रवा रखी थी, बड़े होकर हिटलर ने तमाम दुनिया से इसका खौफनाक इंतकाम लिया। सच है, बुरे असबाब के नतीजे भी हमेशा बुरे होते हैं। जो कौम अपने नौनिहालों को गुनाह और सख्त गिरी से महफूज नहीं रखती, उसे जल्द ही अपने अमाल की पादाश भी भुगतनी पड़ती है। उन फवान शबाब में हिटलर शुजान जुज़नी के कारनामे तारीख के सफ़हात से पढ़ पढ़कर आपे से बाहर हो जाता था। अगरचा इसका बाप ऑस्ट्रिया हंगरी की मुल्कियत का नमक खार था, लेकिन बटलर इस घनकी हुए बोसैयद है शाही खानदान से सख्त नफर रहता था। जब उसकी उम्र 13 साल की थी तो इसका बाप मर गया। 2 साल बाद माँ भी इसे दाग मुफारकत दे गई। वो तन्हा था। इस वसी बेरुतम तारयक और डरोनी दुनिया में बिल्कुल तन्हा रिश्तेदारों के टुकड़ों पर उसे जिंदगी बिसर करना अजीरन दिखाई देता था। जरा सोचे इस थी कि हुबुन का एहसास रंज व कर्ब कितना शदीद होगा। 18-19 बरस की उम्र में बटलर ऑस्टर दी दारुल हुकूमत रवियाना को रवाना हुआ। वो एक तमद्दुन ना आशना छोटे से गांव से चलकर एक बड़े शहर में बेयारो मददगार पहुंचा था। इस पर मुसीबतों के पहाड़ टूट पड़े थे। वो हमेशा अफकारो आलाम में मस्तरक रहता था। उसके पास पेट भर कर खाने को छूटी कौड़ी भी, लेकिन इसके दिल में अब भी यही साई थी कि वो एक नक्शा नवीस आर्टिस्ट बनेगा। इसने एक आर्ट स्कूल में दाखिला हासिल करने की कोशिश की, लेकिन इसे मदरसमीन ने यह नादरी हुक्म सुना दिया कि वो नक्शा नवीसी की बजाय फर तामीर की तालीम हासिल करे। इफलास ने इसे बुरी तरह घेर रखा था। मजबूरन वो फिन तामीर की तरबियत हासिल करने के बजाय किसी इमारती ठेकेदार के मातहत कुलियों और रम्स दौरों के साथ मिट्टी ढोने लगा। तजलील और तहकीर और गैज़ व गज़ब का एक ताकतवर जज्बा उसके रग व रिशा में सुना गया। मजदूरों के नाम नायदार खुद तो गरीबों के नाम पर अमीरियां करते थे, लेकिन मजदूरों की हालत ना नहाती थी। पहले पहल हिटलर ने भी मजदूरेडरों की हमनवाई की, लेकिन रफ्ता रफ्ता इसे कम्युनिस्ट और ट्रेड यूनियनिस्ट इश्तराकी ईडरों से सख्त नफरत हो गई। उन्हें दिनों वाया का एक जर्मन एड रे कार्ल लॉज यहूदियों के नस्ली इम्तियाज का मुसलसल प्रोपेगेंडे का रहा था। हिटलर को कुछ तो अपनी तबई उफ्ताद के बाइस और कुछ लोंजर के प्रोपेगेंडे से मुतासिर रहकर अपनी जिल्लत और यहूदी सरमायादारों की चीरा दस्तियों के खात्मे का वाहिद रास्ता जर्मनों के एहसास बरतरी की बेदारी और तमाम जर्मन नस्ल के इतिहाद की तकमील में नजर आने लगा। चुनांचे हिटलर ने इसी ख्वाहिश को बार बार अपनी तसनीफ अतर काटलरी में दोहराया है। जिस्मानी मेहनत और मशक्कत से फुर्सत मिलने पर नज़र पोस्ट कार्ड साइज के गत्ते के टुकड़ों पर तुशकारी किया करता था। फारिग औकात में वो इस किस्म की तस्वीर में फ़रोख्त करके अपनी आमदनी में इजाफा करने की कोशिश करता था, लेकिन इससे भी इसकी हालत ना मंजली। मजबूर होकर 1913 में वो म्यूने रवाना हो गया। उसकी जदोजहद और मशक्कत की ज़िंदगी तो यहाँ भी जारी रही, लेकिन इसकी हालत में एक तब्दीली भी पैदा हो गई। यहाँ उसने एक कमर्शियल आर्शट की छोटी सी दुकान खोल ली। पेट का दोज़ख भरने को कुछ दिल दिया मुयस्सर आ जाता था। 1914 में बटलर की किस्मत का पांसा पलटा। जंग का आगाज होते ही उसने सजदा शुक्र अदा किया। वो जर्मन फौज में भर्ती हो गया। आज तक वो एक ऑस्ट्रियन, शहरी और गैर जर्मन समझा जाता था। 1914 से लेकर 1918 अशारिया तक सिपाही की हैसियत में हिटलर का रिकॉर्ड सवाई इससे कोई खास इम्तियाज नहीं रखता कि इसे किसी दलेराना कारनामा के सिले में आयरन कर इसका तुम झेल गया था। वो कारपोरुल के ओहदा तक पहुंच गया। 1912 में वो दराए सोमे के मरका के अंदर नाकारा होकर एक अस्पताल में दाखिल हो गया और जंग के इख्तिताम तक वो हैन रहा। जब से हुई तो वो पूरी तरह से एहतियाब भी ना हुआ था। जंग में जर्मनी की शिकस्त हिटलर के ख्याली कलमों का इन्हिदाम था। खुद इसके अपने कौल के मुताबिक वो अपनी माँ की मौत के बाद इस मौके पर पहली बार डेढ़ मार मार कर रोया। इसके तमाम तसव्वुरात तत्तर बुतर हो चुके थे। इसके सीना में इत्तेहादियों से नफरत का एहसास लावे की तरह खोल रहा था। इसे अपने इस्तिराब का इलाज सिवाय सियासत के अखाड़े में कूदने के और कुछ नजर न आया। रफ्ता रफ्ती गौर और फिक्र और काफ़ी तामुल के बाद इसने अपना नस्ब लैन ये बना लिया कि जर्मन नस्ल को जमहूरियत, इश्तराकियत और यहूदियत की बलाओं से निजात दिलाई जाए। इस दौरान में वो अपनी रेजिमेंट के साथ शामिल रहा और म्यूनिच में ही मुकीम रहा। म्यूनिच का शहर इस ज़माना में हर किस्म के सियासी ख्यालात की जूलानिगा बना हुआ था। हिटलर तमाम राइज अलवक्त सियासी फ़लसफ़ों का मुशाहिदा और तजिया करता रहा। अपनी उफ्ताद तब के बाइस हिटलर उन सियासी फ़लसफ़ों से नफरेज़ था। 1919 में हिटलर ने गॉटफ्राइड फीडरू का इक्तिसादियात के मुतालिक एक लेक्चर सुना। वो फीडरू की नुदरत ख्याल से बड़ा मुतासिर हुआ। फीडरू का नज़रिए इक्तिसादियात ये था कि दौलत की दो कस्में हैं। एक दौलत सूदी सरमायादारी का नाम है, जिसके मालिक यहूदी हैं और वो बगैर मेहनत मशक्कत के महज अयारी फरेबकारी और सौदुखार से जर्मन मजदूरों का खून चूस चूस कर मोटे हो रहे। सूदी सरमायादारी अपनी बैन अल-अक़वामी तिजारत को फ़रोग़ देने की खातिर जर्मनी का कौमी मफा व कुर्बान करने से भी दरेर नहीं करते।
बरक्स इसके दौलत की एक दूसरी किस्म वो है जो मिन्नत मशक्क़त और गायत शियारी से फराहम की जाती है। ऐसी दौलत जर्मनी के कौमी मफाद के मुनाफी नहीं बल्कि जर्मनी की आज़ादी की ज़मानत है। यहूदी सूद खुद सरमाएदार चालाकी ये करते हैं कि मज़दूरों का खून चूसते हैं और फिर उनके इंतकाल से बचने की खातिर जर्मन मज़दूरों को जर्मनी के मुहिब कौम दौलतमंदों के साथ लड़ा देते हैं। हिटलर ने फीडर के इस इक्तिसादी नज़रिया पर बोल्शेविकी सोशलिज्म और जर्मन पेशनल सोशलिज्म के माबैन ख़त इम्तियाज़ खींच दिया। जहां बोल्शेविकी सोशलिज्म सिरे से सरमायादारी को तुम का मुद्दा, वहां जर्मन नेशनल सोशलिज्म सरमाया पर सिर्फ इस हद तक पाबंदियां आयद करने का ख्वाह था जो जर्मनी के कौमी इस्तेहकाम के लिए ज़रूरी हो। फीडर की जर्मन वर्कर्स पार्टी एक छोटी सी जमात थी जिसमें गिने चने आदि शामिल थे। हिटलर को इस पार्टी में शामिल होने के लिए कहा गया तो पहले उसने तामुल किया, लेकिन फिर ये दावत कबूल कर ली। वो पार्टी का 7वां रुकन था। जल्द ही बटलर बहुत से गैर मुतमईन जर्मन फौजियों को भी इस पार्टी का रुकन बनाने में कामयाब हो गया। तजर्बा ने हिटलर पर साबित कर दिया कि वो एक मुअस्सर मकर्रखी है। जब वो तकरीर करता तो एक बड़ा हुजूम उसकी बातें सुनने के लिए जमा हो जाता। हिटलर पूरी शिद्दत से इश्तराकियों, जमहूरियों और यहूदियों के खिलाफ जहरागाता। वो महदा और रसाई की धज्जियां उड़ा कर रख देता। अवाम जब तालियों और नारा हाय मोहसुएं से आसमान सर पर उठा लेते तो हिटलर की तिश्नारू और मजरू वकार एक अजीब किस्म की तस्कीन महसूस करते। हिटलर की ज़ाती ज़िंदगी और सलाह के अलावा इसकी कामयाबी का एक अहम राज ये भी था कि हिटलर का हुनतराब और जोश इंतकाम लाखों जर्मनों की दिली कैफियतों का तर्जमान था। जर्मन फौजी जिन्हें मुअत्तल करके मुल्क की ज़िंदगी से खारिज कर दिया गया था, हिटलर पर जान छटर कुत्ते थे। जर्मन सनतों के मालिक जिनका कारोबार इश्तराकियों और बैरूनी दुश्मनों के असर से तबाह हो रहा था, अपनी दौलत हिटलर के कदमों पर निछावर कर रहे थे। हिटलर के तूफानी रजाकारों के दस्ते मुल्क के तूल और्स में अपनी दहशत अंगेजी का सिक्का बिठा रहे थे। गरज पहली जंग अजीम के बाद जर्मनी की महरूमी और मायूसी के दौर में नाज़ीद की एक ऐसी तहरीक ताकत पकड़ रही थी जिसके नारे सुनकर हर जर्मन के दिल और दिमाग में एक चिंगारी सुलग उठती थी जो बिलाखिर बेपना शोले बनकर मीटर की और एक दिन आतिशफिशां जहन्नम की सूरत इख्तियार करके न सिर्फ जर्मनी बल्कि दुनिया की कई अक़वाम और करोड़ों इंसानों को भी जिस्म कर गई। 8 नवंबर 1923 को जर्मनी में सियासी फसादात रूनुमा हुए। हिटलर को गिरफ्तार करके बगावत के इल्ज़ाम में नज़रबंद कर दिया गया। दौरान नज़रबंदी में हिटलर ने मेक हिटलर लेनी शुरू की। 1923 में बटलर को रहा कर दिया गया और वो फिर अपनी पार्टी की तंजीम में मसरूफ़ हो गया। 1929 के आलमगीर इक्तिसादी बहरान ने हिटलर की पार्टी को बड़ी तक़वियत पहुंचाई। 1932 अशारिया में हिटलर की नाजी पार्टी जर्मनी की सबसे ताकतवर सियासी जमात बन चुकी। 1932 के आम इंतखाबात में हिटलर की पार्टी को ज़बरदस्त कामयाबी हासिल हुई। जनवरी 1933 में बटलर को जर्मनी का आईनी वज़ीर आज़म चुन लिया गया। थोड़े ही अरसे में हिटलर जमहूरी रियासत का ताना बाना तोड़ फोड़ कर मुतलक अलनान डिक्टेटर बन गया। इसके तूफानी दांतों ने एक रात हिटलर के सियासी दुश्मनों को चुन चुन कर मौत के घाट उतारे दिया। बसरे इक़्तिदार आते ही बटलर ने कौमी तंजीम और तरबैत का वो आलीशान प्रोग्राम शुरू कर दिया जिम ने 6 साल के अंदर जुज़नी की फ़ौजी क़ुव्वत को दुनिया की बड़ी बुरी सल्तनतों की मुतहिद मिस्कुर्री क़ुव्वत पर भी भारी कर दिया। सारी दुनिया हिटलर की सतवत से लर्ज़ा बर अंदाम थी। कभी वो बग़ैर मुकाबला के राइनलैंड पर कब्ज़ा कर लेता था तो कभी खून का एक कतरा बहाए बग़ैर ऑस्ट्रिया का इल्हाक कर लेता था और कभी इसकी गज़बनाक आंखों का एक इशारा चीकू सिलुया का खोरेजा रह जिक्र के बरतानिया और फ्रांस के छक्के छटर देता था। 1939 में हिटलर ने पोलैंड से डॉनरग के जर्मन शहर की वापसी का मुतालबा किया। बरतानिया के छाता बरदार वज़ीर आज़म मिस्टर चैम्बरलेन को भी अब एहसास हो चुका था कि हिटलर को और आगे बढ़ने का मौका दिया गया तो वो फ्रांस का सर और बरतानिया की कमर तोड़कर ही दम लेगा। चुनांचे बरतानिया और फ्रांस ने एक तरफ पोलैंड और दूसरी तरफ रोमाना और बाल्कान की दूसरी रियासतों के तहफ़्फ़ुज़ की गारंटी का ऐलान कर दिया। हिटलर ने जब देखा कि बरतानिया और फ्रांस जर्मनी को मुहासरे में लेने के लिए रूस के साथ साज़बाज़ कर रहे हैं तो हिटलर ने पेशदत करके खुदरू से पोलैंड का बंटवारा कर लिया। रूस ने पहले बरतानिया और फ्रांस से इत्तेहाद करना चाहा, लेकिन रूस की ख्वाहिश थी उसे लटविया, एस्टोनिया और पोलैंड में रूसी फ़ौजें भेजकर जर्मनी के बढ़ते हुए सैलाब को रोकने की इजाज़त दी जाए। बरक्स इसके बरतानिया अगर जर्मनी को बढ़ने न देना चाहता था तो रूस के फैलाव का भी रवादार न था। तवील गुफ्त और शनीद और पेचीदा साज़बाज़ के बाद हिटलर का वज़ीर ख़ारजा खान रेनड्राप मास्को पहुंचा और स्टालिन के वज़ीर ख़ारजा सा मोलोटोव के साथ गुफ्त और शनीद के बाद रूस वालमानिया के माबैन मुआहदा का ऐलान कर दिया गया। सितंबर 1939 को जर्मनी ने पोलैंड पर हमला कर दिया। 28 सितंबर 1939 तक पोलैंड का दारुल हुकूमत वारसा हिटलर के ज़ेर नगी आ चुका था और पोलैंड के मशरक़ी ख़तों पर रूस का कब्ज़ा हो चुका था।
1940 के मौसम बहार में जर्मनी ने नॉर्वे पर हमला कर दिया। नॉर्वे का एक फौजी अफसर मेजर कोरस्टानिक हिटलर के साथ हिल गया। 10 जून 1940 अशारिया तक नॉर्वे पर हिटलर का तसल्लुत मुकम्मल हो चुका था। इसी असना में 10 मई 1940 को हिटलर असाकर मगरबी यूरोप पर हमला आवर हुए। 25 जून 1940 तक बॉलैंड, बेल्जियम, लक्समबर्ग और फ्रांस की सल्तनतें बटलर की मुती हो चुकी थीं। बरतानवी अफवाज बमुश्किल जान बचाकर डनकोक की बंदरगाह से घर को भाग सकी। 1940 के आखिर में बरतानवी अफवाज ने इतालवी तराबलस पर पेशकदमी शुरू दी। 1941 में जर्मन फौजें अतविलुयों की इमदाद को पहुंच गई। मशहूर जर्मन सिपाहसालार फील्ड मार्शल फान रवील उन फौजों की कमान कर रहा था। बरतानवी फौजें स्कंदरिया तक मुराजात करने पर मजबूर हो गई। इस साल हिटलर ने हंगरी, रोमानिया, यूगोस्लाविया, बल्गारिया और यूनान की फतह से फारिग रहकर एकांत रूस पर हमला कर दिया। शुरू में हिटलर की पेशकदमी की रफ्तार इतनी तेज थी कि मिसाल में लीनिनग्रेड, वस्त में मॉस्को और जुनूब में यूक्रेन और करीमिया को फतह करने के बाद खोकाफ तक जर्मन फौजें पहुंच गईं। 1941 में ही बरतानिया और रूस ने ईरान पर कब्जा कर लिया। 1943 में रूसियों ने जवाबी हमला शुरू किया। 1944 में जर्मन फौजों को रूसियों के मुकाबले में शिकस्तें होने लगी। जून 1944 में अमेरिका और बरतानिया की फौजें मगरिब से मकबूजा फ्रांस पर हमला आवर हुई। 2 माह के अंदर फ्रांस, नीम और हालैंड पर इत्तेहादियों का कब्जा हो चुका था, लेकिन जब इत्तेहादी अफवाज फ्रांस और जड़ी की सरहद पर से रेड लाइन तक पहुंची तो उनको रुक जाना पड़ा। हिटलर ने आखिरी बार अपनी कुव्वत मजमा करके ऑर्डिनेंस के मैदान पर ऐसा जेर दस्त हमला किया कि इत्तेहादियों को 60-70 मील के महाज पर पीछे हटना पड़ा, लेकिन इत्तेहादी जल्द ही सुंजल कर फिर हमला आवर हुए। उधर रूस जर्मन फौजों को शिकस्त देता हुआ जर्मन इलाके के अंदर दाखिल हो चुका था। तीसरी तरफ इटली में मसोलिनी की फस्ताइफो नहीं ऐसा होती आ रही थी। हिटलर ने जब अपनी शिकस्त को यकीनी समझा तो इज्जत की मौत को जिल्लत की जिंदगी पर तरतीज दी और 30 अप्रैल 1945 को खुदकुशी करके अपनी नाश प्याम जलवा दी। 8 मई 1945 अशारिया को जर्मन फौजों ने इत्तेहादियों के सामने गैर मशरूत तौर पर अतियाद उल्लाह। ये था एक अजीम अलमर्तबत फिलासफर, एक कामयाब इनकलाबी, एक ज़बरदस्त फातेह, एक दानिशमंद मदबर और यकूलुल अज़्म सियासतदान का हसरतनाक अंजाम। अल्लामा इकबाल ने नेपोलियन पर नज़्म लिखते हुए डिक्टेटरों के नशर का किया खूब नशा खींचा। तो दोस्तों, आज की वीडियो का इख्तिताम इधर होता है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो जल्द मिलते हैं एक और अच्छी और मालूमाती वीडियो के साथ।